नमस्कार, मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं अरुण दीक्षित। वे लिखते हैं, महाकाल भी नहीं बच पाए सिस्टम की लूट से। दरअसल 28 मई 2023 का दिन देश के लिए तो ऐतिहासिक बनाया गया, लेकिन एमपी के मशहूर महाकाल मंदिर के लिए यह दिन खुद ब खुद ऐतिहासिक बन गया। दुनिया भर में मशहूर उज्जैन स्थित भगवान शिव के मंदिर परिसर में तूफान ने अचानक राज्य सरकार के सिस्टम का असली चेहरा सामने ला दिया। साथ ही यह भी साफ हो गया कि कथित राम भक्तों ने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा। महाकाल खुद भ्रष्टाचार के शिकार बन गए। भ्रष्टाचार भी उस परियोजना में हुआ है जिसके पहले चरण का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह उद्घाटन मात्र 7.5 महीने पहले ही हुआ था। यह तो सब जानते हैं कि अपने देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें 2 मध्य प्रदेश में हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व उज्जैन के महाकाल का है। दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में है। उज्जैन में महाकाल मंदिर कब बना, इसके बारे में अलग अलग मत है। माना जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है। कहा जाता है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग का निर्माण खुद प्रजापिता ब्रह्मा ने कराया था। इस मंदिर से न जाने कितनी कथाएं जुड़ी हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे। बताया जाता है कि 6ठी शताब्दी में उज्जैन के तत्कालीन राजा ने वर्तमान मंदिर को बनवाया था। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सच यह है कि आजकल महाकाल मंदिर की मान्यता पूरी दुनिया में बढ़ी है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। सावन के महीने में तो करोड़ों लोग उज्जैन पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ के आगे छोटे पड़ते मंदिर प्रांगण के पिछले सालों में कई बार बदलाव किए गए। इसी नज़रिए से वर्तमान बीजेपी सरकार ने मंदिर को भव्य और विस्तृत आकार देने के लिए एक परियोजना तैयार की। इसे नाम दिया गया महाकाल का महालोक। सरकारी जानकारी के मुताबिक जब इस परियोजना पर अंतिम फैसला हुआ था, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 700 करोड़ थी। बाद में इसे बढ़ाकर 850 करोड़ कर दिया गया। अब यह परियोजना 1150 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। अभी इस पर काम चल रहा है। मंदिर परिसर विस्तार के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था। पहले चरण पर करीब 351 करोड़ खर्च हुए थे। पहले चरण के उद्घाटन के समय खुद मोदी ने महाकाल के इस महालोक की जमकर तारीफ की थी। उद्घाटन के तत्काल बाद इस परियोजना में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल भी उठे थे। उस समय राज्यपाल के लोकायुक्त ने इस परियोजना से जुड़े करीब 1.5 दर्जन अफसरों को नोटिस भी दिए थे। इनमें से 3 IAS अफसर भी शामिल थे। नोटिस के बाद क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, यह तो लोकायुक्त जानते होंगे या फिर खुद महाकाल। लेकिन 28 मई 2023 को जब सारा देश नए संसद परिसर का उद्घाटन देख रहा था, तब महाकाल के महालोक में मौजूद भक्तों ने एक अनोखा नज़ारा देखा। जिस महालोक को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे थे और दुनिया भर में सेखी बघार रहे थे, वह जरा सी आंधी में ताश के पत्तों सा बिखर गया। महालोक में सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां लगाई गई थीं, वे उखड़ गईं। कई मूर्तियां खंडित हो गईं। मूर्तियों के खंडित होने पर यह पता चला कि यह मूर्तियां फाइबर ग्लास की बनी हुई थीं। अगर आंधी उन्हें नहीं गिराती तो कुछ दिन में तेज गर्मी में उनकी शक्लें वैसे भी बदल जाती। यह बात उसी समय उठी थी जब PM ने इसका उद्घाटन किया था। बात भोपाल तक पहुंची तो लोकायुक्त ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस देकर जांच शुरू की। बाद में क्या हुआ यह नहीं पता चल सका। हाँ, जिन अफसरों को नोटिस दिए गए थे उन्हें सरकार ने और अच्छे पदों पर बैठा दिया। अभी दूसरे चरण का काम चल रहा है। इसे जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस चरण पर 778 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होने का अनुमान है। आज आंधी ने जो किया उसको लेकर बातें तो 7 महीने से हो रही थीं, जैसा कि राज्य में ट्रेंड चल रहा है। महाकाल मंदिर के विस्तार की योजना से सब ने अपना अपना विस्तार किया है। कहा तो यह भी जाता है कि कर्नाटक की तरह 40% का खेल यहाँ भी खुलकर खेला गया। इसी वजह से 700 करोड़ की परियोजना 1150 करोड़ से भी ऊपर निकल गई। संभावना है कि यह राशि अभी और बढ़ेगी, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी तो है। फिर परियोजना तो परियोजना है, वह चाहे सिंचाई के लिए बन रहे बांध हो या फिर महाकाल का महालोक, पानी तो सबसे बहाया जाना है। एक बात और, बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद उज्जैन में 2 सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन कराया। 2004 और 2016 के महाकुंभ में राज्य सरकार ने हजारों करोड़
व्यवस्थाओं पर खर्च किए थे, लेकिन इनमें ज़्यादातर व्यवस्थाएं स्थायी साबित नहीं हुई। अभी भी क्षिप्रा नदी का पानी साफ नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। सार यह है कि सिस्टम ने भगवान को भी नहीं बख्शा। आपको एक बात और बता दें कि महाकाल के महालोक से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में कई महालोक बनवाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार दतिया में काफ़ी चर्चित देवी का मंदिर है। दतिया में देवी महालोक, छिंदवाड़ा में जाम सांवली के हनुमान महालोक, इंदौर के पास जानापाव में भगवान परशुराम महालोक, सकलनपुर में देवी महालोक बनवाएगी। इनके अलावा ओंकारेश्वर में 2100 करोड़ की लागत से आदि शंकराचार्य का स्मारक और सागर में 100 करोड़ खर्च करके संत रविदास मंदिर भी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा का महालोक बनवाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। इन लोगों के बारे में सुनकर आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सिर्फ देवी देवताओं के लोक चमकते नजर आएंगे। हाँ, एक बात और, सकलनपुर देवी मंदिर मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र बुधनी में आता है। कुछ महीने पहले देवी के मंदिर से चढ़ावे की रकम चोरी हो गई थी। चोर रुपयों और गहनों से भरी कई बोरियां चुरा ले गए थे। इस मंदिर का नियंत्रण सरकार के अधीन है। पुलिस ने कथित चोर पकड़कर मामले को खत्म कर दिया, लेकिन मंदिर समिति की ओर से आज तक यह नहीं बताया गया कि कितना माल चोरी गया और कितना वापस आया। कोई पूछने वाला भी नहीं है। पूछने की जुर्रत कोई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मंदिर समिति पर मुख्यमंत्री के करीबी काबिज हैं। भक्तों का चढ़ावा जाए तो जाए, पर सवाल नहीं होगा। अब जब सरकार महालोक बनाएगी तब क्या होगा, समझने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले भोपाल के पास स्थित कंकाली मंदिर पर भी इसी तरह की घटना हुई थी। वहाँ भी प्रशासन मंदिर की व्यवस्था देखता है। पहले महालोक के निर्माण की असलियत खुलने के बाद यह कल्पना की जा सकती है कि अन्य देवी देवताओं के महालोकों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा भक्त आते जाते हैं और जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था, उसका यह हाल है, तो दूसरों का क्या होगा, यह बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। शुक्रिया।